जी दोस्तों, एग्जाम रेस 2 में आपका स्वागत है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के सेगमेंट में आज हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है रेशियो पे डिपेंडेंट है। ठीक है, आज हम लोग रेशियो पे डिपेंडेंट क्वेश्चन को करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन से टॉपिक को समझते हैं। ध्यान दीजिए, ए और बी के चालों का अनुपात, ध्यान दीजिए चालों का अनुपात दिया हुआ है, अर्थात चालों का अनुपात दिया हुआ है एस मतलब चाल, चालों का अनुपात दिया हुआ है 5:4, चालों का अनुपात दिया हुआ है 5:4, 5:4। तो देखिए टाइम का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 4:5। टाइम का रेशियो 4:5 हो जाएगा। अब आगे देखिए, किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, तो बताइए दोनों वह दूरी कितने कितने समय में तय करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इनके बीच का जो अंतर है 1 यूनिट का है और 1 यूनिट का जो वैल्यू दिया हुआ है 2 घंटे है। 1 यूनिट का वैल्यू 2 घंटे है। तो अगर हम लोग इसका टाइम निकालना चाहते हैं तो 4 यूनिट चाहिए। तो 4 यूनिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 4 दूनी 8, तो 8 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। इसका टाइम निकालना है तो हमको चाहिए 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है। देखिए 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, हमको चाहिए 5 यूनिट का वैल्यू। तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, अर्थात कितना हो जाएगा, 10 घंटे। कितना हो जाएगा भाई, 10 घंटे। अर्थात पहली चाल से चलेंगे 5 वाले, अर्थात इस वाले चाल से चलेंगे तो 8 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटे। और इस वाले चाल से चलेंगे तो 10 घंटे। तो देखिए 8 और 10 घंटे लगेंगे अलग अलग वो उस दूरी को तय करने में। तो देखिए 8 और 10, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी, एक 8 घंटे का है और एक 10 घंटे का। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। टाइम का रेशियो दिया हुआ है, टाइम का रेशियो दिया हुआ है 5:4। टाइम का रेशियो दिया हुआ है 5:4। समय का रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, 4:5। समय का रेशियो हमारा 4:5 हो जाएगा। कह रहा है यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है भाई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई किया है 16। तो इसमें भी हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो भाई 4×5 20, अर्थात दूसरे की जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे की जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहले दिया है टाइम का रेशियो, हम निकाल लेते हैं चाल का रेशियो। चाल का रेशियो निकालने के बाद पहले का चाल दिया हुआ है तो हम लोग दूसरे का निकाल लेते हैं। पहले का चाल दिया हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 16 किलोमीटर इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, अर्थात दूसरे की जो चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। चाल का अनुपात दिया हुआ है, चाल का अनुपात दिया हुआ है कितना, 8:5। चाल का अनुपात दिया हुआ है 8:5। फिर कह रहा है यदि पहली साइकिल, तो टाइम का भी निकाल लेते हैं। टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:8। टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:8। कह रहा है यदि पहली, अच्छा इसमें टाइम नहीं पूछा है, दूसरे साइकिल के सवार चाल ही पूछा है, तो हम लोग इस टाइम का रेशियो नहीं निकालेंगे। ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर तेज चले, तो अब देखिए इनमें कितने यूनिट का अंतर है, 3 यूनिट का अंतर है, और 3 यूनिट का अंतर दे रहा है आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
15 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 3 × 5 = 15, अर्थात 1 यूनिट का वैल्यू आ गया हमारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कितना आ गया भाई? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वह कह रहा है दूसरे साइकिल सवार की चाल बताइए। दूसरे साइकिल सवार की चाल जो है 5 यूनिट है। कितना है? 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा? 5 × 5 = 25, अर्थात 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। दूसरे की चाल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ध्यान दीजिए, ये ऑप्शन नंबर बी लेके जा रहा है। बताइए यहाँ तक किसी भी प्रकार का ना समझ में आया हो तो बताइए। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लाइक कर लीजिए तब, ताकि हम लोग समझ जाएं। लाइक करेंगे तभी समझ पाएंगे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से बताया जा रहा है। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही कम समय में आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान दीजिए, 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से एक यात्रा है पूरी, कितने की? 600 किलोमीटर की। कितने की है भाई? 600 किलोमीटर की यात्रा है। 600 किलोमीटर की यात्रा है, उसमें से 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए। कह रहे हैं, कंडीशन रख रहे हैं, 120 किलोमीटर की यात्रा यदि ट्रेन से की जाए, ट्रेन की चाल मान लेते हैं v है, तो बचेगा कितना भाई? 480 किलोमीटर। 480 किलोमीटर की दूरी मान चलिए दूसरे चाल से किससे तय कर रहे हैं भाई? ये कार से तय कर रहे हैं, और कार की चाल मान लेते हैं u किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के समय को जब हम लोग जोड़ते हैं तो आता है 8 घंटे। कितना आता है? 8 घंटे। इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए हम लोग रेशियो, इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से लगा लेते हैं। ऑप्शन से लगाते हैं, देखिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं। देखिए 5 से न तो ये कटेगा और न तो ये कटेगा, तो जिस ऑप्शन में 5 हैं वो गलत हो जाएंगे, अर्थात वे इसके आंसर नहीं होंगे। ठीक है, जिस ऑप्शन में 5 होंगे वो इसको नहीं काट पाएंगे, क्योंकि न तो 5 120 को काट पाएगा, न तो 480 को काटेगा ना, मतलब प्रॉपर रेशियो नहीं लेके आ पाएगा। 50 मान लेते हैं, जैसे 3 और 5 तो लेंगे नहीं, 50 लेंगे, 30 और 50 ना, 30 और 50 लेंगे तो 50 ना तो इसको काटेगा ना तो इसको काटेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 5 का जो रेशियो है वो हम लोग ऑप्शन को छोड़ देते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है 3:4। दूसरा ऑप्शन है 3:4। तो देखिए हम लोग ले लेते हैं 30 और हम लोग एक ले लेते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से लेके जाएंगे तो देखिए ये आएगा हमारा 4 घंटा। कितना आ जाएगा भाई? ये पहला 4 घंटा, और दूसरा ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 घंटे। कितना आ जाएगा? 12 घंटे। और 12 और 4 लिखेंगे 16, तो 16 घंटे नहीं आने चाहिए। कितने घंटे आने चाहिए? 8 घंटे आने चाहिए, अर्थात ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, गलत हो गया। 40 हम लोग इसी को हम लोग दुगना कर लेते हैं, इसी को दुगना कर लेते हैं। 30 के बजाय हम लोग ले लेते हैं 60, और 40 के बजाय हम लोग ले लेते हैं 80। ठीक है, 30 के बजाय हम लोग 60 ले लेते हैं और 40 के बजाय 80 ले लेते हैं। अब हम रखते हैं 120 को जब हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 2 घंटे। ठीक है, और जब 448 को 80 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 6 घंटे। तो देखिए 2 घंटे और 4 घंटे जब हम लोग लेते हैं तो आ जाएगा टोटल कितना? 8 घंटे। कितना आ जाएगा? 8 घंटे। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3:4 फॉलो कर रहा है। 3:4। 4:3 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जैसे 80 मान के चलिए हम ले लेते हैं 80 और 60। 80 और 60 लेंगे तो ये तो कटा नहीं पाएगा इसको पूरा, और ये भी मान चलिए पूरा नहीं कटा पा रहा है, फिर भी ये यहाँ से कटेगा 6:48, 8 मिनट 8 घंटे यहीं पे आ जाएगा। ये यहाँ से लेके जाएगा 1 घंटे कम से कम यहाँ पे आएगा, अर्थात 9 घंटे आ जाएंगे। तो हमको 9 घंटे नहीं, सिर्फ 8 घंटे 20 मिनट चाहिए था, तो 8 घंटे 20 मिनट
इसके हिसाब से ये नहीं आएगा, ये 9 घंटे समथिंग आएगा, इसलिए ये ऑप्शन नंबर आपका बी लेके जाएगा 60 और 80 के रेंज में। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से करते हैं तो बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों का आज का जो टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।